बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप की धमकियां हमला करने का जो है वो इंदिया दिया और ईरान ने कहा जायज़ा ले रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, और क़यादत ने इमरान खान से मुंह फेर लिया। फलक जावेद और सनम जावेद की जो है उनकी भी आंखों का मसला, क्या ये महज इत्तफाक है? ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जंग के हवाले से। अब ट्रंप ने वाज़िया तौर पर खुल कर कह दिया है कि मुआहिदा ना किया तो अमरीकी फ़ौज बेताब है, हुक्म मिलते ही ईरान पर हमला कर देगी। ये ट्रंप ने कहा है। यानी कि एक तरफ ट्रंप जो है वो मुकम्मल तौर पर ये चाहते हैं कि मेरी मर्ज़ी का मुआहिदा करें और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे जीत दें। एक तो हमला किया, वो पंजाबी में कहते हैं चोर नाले चतर। तो ये वो वाला हिसाब है कि ये ट्रंप जो है वो इस टाइम मुकम्मल तौर पर जो है वो बेबस है, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो सारा कुछ कर रहा है। लेकिन ईरान बड़े कूल माइंड बैठा है। ईरान ने इस हवाले से मुकम्मल कूल माइंड है। लेकिन अमेरिका की आप यहीं से दाल लगा लें कि अब अमेरिकी फ़ौज ने एशिया पैसिफिक में ईरानी ऑयल टैंकर पर भी कब्ज़ा कर लिया है। अमरीकी वजारत जंग ने इस अज़म का इजहार भी किया कि हम दुनिया भर में समुद्री कानून नाफिज करने की कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क को ख़त्म किया जा सके। तो एक तरफ तो ये मामलात हैं और दूसरी तरफ ईरान की पर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो हमारी मर्ज़ी के मुज़ाकरात कर लें। तो ये होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। इस तरह ईरान टेबल पर जाकर अगर जंग हार जाए, टेबल पर जाकर इनकी झोली में दे दे सब कुछ, तो वो तो ईरान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि ईरान ने तो पहले 30 साल इतनी पाबंदियाँ झेली हैं। पहली मरतबा तो ईरान ने टफ़ टाइम दिया है। लेकिन देखते हैं आइंदा आने वाले दिन इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से रेड जोन में शहरियों का दाखिला पाकिस्तान इस्लामाबाद में बंद है और दफातर बंद रखने का नोटिफिकेशन भी जारी है। यानी कि मुज़ाकरात होने की उम्मीद है। लेकिन जो ट्रंप की कहते हैं ना बचकाना हरकतें, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये मुज़ाकरात में तातुल भी आता है। और कभी ये सुबह के टाइम कुछ कहता है, शाम के टाइम कुछ कहता है ट्रंप साहब। तो ट्रंप साहब की ये जो मामला है ना, ये इन्हीं की वजह से जो है वो दुनिया पूरी जो है वो इस टाइम एक कश्मकश में है कि क्या होने जा रहा है। और एक और इसमें ख़बर है कि ईरान ने जो कहा है कि ईरान ने कहा है जायज़ा ले रहे हैं, जंगबंदी मुज़ाकरात पर अपने फ़ैसले से जल्द आगाह करेंगे और इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं। ये आपके सामने है। लेकिन एक और बड़ी खबर ये है कि इसराइल पर नई पाबंदियों के हवाले से यूरोपीय यूनियन में अहम मीटिंग करने जा रही है। यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार ने कहा कि स्पेन की जानिब से इसराइल के साथ ताउन को मुअत्तल करने के मुतालबात के बाद यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक जो हैं इसराइल के ख़िलाफ़ इक़दाम पर गौर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मामला एक हो गया कि यूरोप जो है उसको एहसास हो गया है कि ये इसराइल जो है ये इसकी वजह से इस दुनिया में इस खत्ते में मामलात ख़राब हो रहे हैं। और अमेरिका पर मुकम्मल चूँकि अमेरिकी हुकूमत जो है ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत है वो नेतन्याहू के हाथ में खेल रही है। शायद ये इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, नज़र तो यही आ रहा है। तो यूरोपी जो हैं वो इसको समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं कि इमरान खान के हवाले से क़यादत ने क्यों मुँह फेर लिया। क्योंकि आज सुहेल अफरीदी सवाल किया सहाफ़ी ने कि सुहेल अफरीदी से कारकुन कहते हैं कि लाए अमल दो, और सुहेल अफरीदी कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। आप किसकी तरफ देख रही हैं? अलीमा खान से ये सवाल किया गया है। उन्होंने कहा हम बहनें अपनी तरफ ही देख रही हैं। हम पार्टी से दबाव बढ़ाने का कहती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, प्रेशर डालें तो ये गुस्सा कर जाते हैं। यानी कि बेशर्मी और ढटाई की हद है कि ये लोग तनख्वाहें ले रहे हैं इमरान खान के नाम पर, जो फॉर्म 45 पर आए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन बेशर्मी की हद कर दी है, डटाई की हद कर दी है। इनका लीडर इतनी सख्त जेल काट रहा है और ये कि अडेला जेल के बाहर भी नहीं आ सकते। आज भी यही सूरत हाल रही है। और उन्होंने कहा कि हम इनसे क्या मांग रहे हैं, सिर्फ दबाव डालने का ही तो कह रहे हैं। हम बहनें आती रहेंगी, हम हर किस्म का तशद्दुद हम पर हर किस्म का तशद्दुद इस्तेमाल कर लिया है। हमने तहरीक इंसाफ के तंजीमी अहदेदारों को यहाँ बुलाया हुआ है कि हमारी मदद करें। वर्कर्स को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन
तंजीमी अहदेदार क्या ये है, यहाँ पर तो MNA MPs नहीं आ रहे, और बढ़के इनकी चेक करें, बढ़के इतनी बड़ी बड़ी मारते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो एक बात और अलीमा खान ने कही कि इमरान खान चेयरमैन हैं, चेयरमैन रहेंगे, बात ख़त्म। इस पार्टी को बनाने में इमरान खान ने 30 साल लगाए हैं, ये पार्टी ऐसे ही चलेगी जैसे इमरान खान चाहते हैं, ये इमरान खान का विजन है। इन्हें खौफ के बुत तोड़ने होंगे। इमरान खान ने 20 दिसंबर को कहकर भेजा था कि जालिम के सामने मज़ाहमत करना इबादत है। इमरान खान को जिस रोज़ उठाया गया तब से वो मज़ाहमत कर रहे हैं, वो सख्त तरीन जेल काट रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, एहतजाज करना गैर कानूनी नहीं है। इसे जो पंजाब और वफाकी हुकूमत रोकती है वो गैर कानूनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने खुद बैरिस्टर सलमान सफदर से कहा कि मैं वकला से मायूस हूँ। इमरान खान ने कहा वकला अदालतों के सामने तब तक बैठ जाएं जब तक मेरे केसेस नहीं लगाए जाते। तो ये सूरत हाल है सारी के क़यादत जो है इन्होंने मुंह फेर लिया है। ये जो इमरान खान के नाम पर आए थे आज मुंह फेर कर बैठे हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये आपके सामने है। आप ये एक छोटा सा क्लिप जो है फलक जावेद का वो देखें, उस पर फिर बात करते हैं। ये बहुत ही जुल्म है जी जो इन्होंने किया है। पहले इमरान खान की यहाँ से बनाई जाया की गई, फिर बुशरा बीबी के साथ ये सलूक किया गया। हम फौरी तौर पे चाहते हैं कि कोई इंक्वायरी उठाई जाए, कोई कमीशन बनाया जाए जो पता लगाए कि आखिर हमारे लिए। आपने ये क्लिप देखा, ये फलक जावेद इसमें कह रही हैं कि मेरी भी आंख का मसला बन गया है और अपना सनम जावेद की आंख का मसला भी बन गया है। क्या ये महज इत्तेफाक है? इससे पहले बुशरा बीबी और इमरान खान की भी आंख का मसला बना है। तो उन्होंने यहाँ पर कमीशन का मुतालबा किया है। तो हुकूमत को ये सोचना होगा, ये अपने लीडर्स की मर्तबा तो जो रोज़ाना प्लेटलेट्स गिराते थे, उठाते थे, और आज वही पूछ रहे हैं कि वो KPK में ट्रांसपोर्ट फ्री है। यहाँ पर आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर बिजली फ्री कर दी है जो आप इलेक्शन में वादा करके आए थे 200 यूनिट फ्री देंगे, और यहाँ पर तो आपने 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को की मिज निकाल के रख दी है। तो ये वो सारी सूरत हाल है। ये चूँकि पाकिस्तानियों आपके वोट से नहीं आए, ये हर तरह का जुल्म कर रहे हैं, हर तरह का तशद्दुद किया जा रहा है, हर तरह के मामलात किए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी ही खौफनाक बात है कि हर जो मेन कारकुन है इमरान खान के बाद जो लोग हैं वो किसी न किसी आर्जे में मुब्तला हो रहे हैं, और हुकूमत जो है वो डटी है। वो सिर्फ वजह ये है कि PTI की क़यादत अपने असल मकसद से हट चुकी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।